दोस्तों नमस्कार। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से उनका सरकारी जो निवास है, जो बंगला है, वो खाली करवा लिया गया है। और जब ये बंगला खाली करवाया गया है तो इसके साथ ही उनके ऊपर कई तरीके के आरोप भी लगाए गए हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा। ये जो बंगला था, सरकारी जो निवास स्थान था, जो कि पटना के अंदर 5 देशरत्न मार्ग पर स्थित था, ये बंगला बेसिकली तेजस्वी यादव को बतौर डिप्टी सीएम मिला हुआ था कि यानी कि जब वो डिप्टी सीएम थे बिहार के, तो इसी वजह से इनको ये बंगला मिला हुआ था। और जब वो डिप्टी सीएम नहीं रहे तो उस वजह से ये बंगला जो उनको से खाली करवाया जा रहा है, खाली कर दिए हैं एक तरीके से। और ये जो रिपोर्ट एक निकल करके आ रही है कि अब ये जो बंगला है इसमें काम चल रहा है और वो सब चीज़ें जब संपन्न हो जाएगी तो इसके बाद ये जो बंगला है वो बिहार के जो अभी डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनको अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर के जो एक कह रहे हैं ना कि मतलब कहा सुनी एक तरीके से हो रही है कि बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जब ये बंगला खाली किया है तो तमाम तरह की जो वहाँ पर चीज़ें थी उसको भी अपने साथ वो ले कर के गए हैं। और बीजेपी के हालांकि कोई बहुत बड़ा नेता इस पर कोई किसी भी तरीके का कमेंट नहीं किया है, लेकिन बीजेपी के जो एक प्रवक्ता हैं दानिश इकबाल, उन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव जब बंगला खाली किए हैं तो खाली करते समय बहुत सारी चीज़ों को अपने पास अपने साथ उठा करके ले करके गए हैं। मसलन कि बाथरूम से टब, सोच लीजिए, बेसिन, नल भी अपने साथ लेकर गए हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोलिक बेड थे वो, टोटी, लाइटें, महंगे सोफ़े और एयर कंडीशंस भी गायब करने का आरोप बीजेपी के नेताओं ने तेजस्वी यादव पर लगाया है। आगे जो दानिश इकबाल हैं उनके मुताबिक वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव सरकारी संपत्ति को अपने निजी संपत्ति समझते हुए उसे अपने साथ ले गए हैं। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब अखिलेश यादव अपना बंगला खाली किए थे तो उसके बाद भी अखिलेश यादव के ऊपर यही सब आरोप लगाए गए थे। और तमाम जो भाजपाई नेता हैं उन्होंने अखिलेश यादव को टोटी चोर तक कह दिया था कि अखिलेश यादव जो हैं वो टोटी भी उखाड़ करके ले गए हैं। यहाँ भी स्थिति कुछ ऐसी ही है और इसी तरीके के आरोप तेजस्वी यादव के ऊपर लगाए जा रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया है, उसको देखिए क्या बोल रहे हैं साहब। इनका कहना है कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव को पीछे छोड़ते हुए सरकारी बंगला से हाइड्रोलिक सोफ़ा, बेड, कारपेट, एसी, वाटर कूलर, टोटी, आरओ, टोटी फाउंटेन, लाइटें लेकर ले उड़े राजद प्रमुख श्री तेजस्वी यादव। सपा और राष्ट्रीय जनता दल दोनों का डीएनए एक ही है। सोचिए कि इन्होंने सपा और आरजेडी दोनों के ऊपर कटाक्ष किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। लेकिन ये जो आरोप लगाए गए हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा, इसका जो आरजेडी के लोग हैं उन्होंने खंडन किया है। और आरजेडी के एक प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उन्होंने अपने स्टेटमेंट जारी किया है और स्टेटमेंट जारी करके ये बताया है कि भवन निर्माण विभाग को सामानों की लिस्ट जारी करनी चाहिए और हमारे पास सारे सबूत हैं। जब बंगला खाली किया जा रहा था तो उस वक्त जो मीडिया के साथी हैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे लोग भी वीडियो रिकॉर्डिंग का काम कर रहे थे। तो इसलिए हमारे पास पर्याप्त सबूत है कि हम वहाँ से कुछ भी ऐसी जो सरकारी संपत्ति थी उसको हम लोग नहीं ले गए हैं। और बीजेपी को एक तरीके से हम चुनौती देते हैं कि ये लोग ये चीज़ें साबित करके दिखा दें कि तेजस्वी यादव वहाँ से इस तरीके के चीज़ें ले करके गए हैं जिसका कि आरोप ये बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो जारी है और हमेशा हुआ है, आगे भी ऐसा होता रहेगा। लेकिन ये चीज़ें सही नहीं हैं। इतनी ओछी राजनीति नहीं की जानी चाहिए और इतनी तुच्छ टाइप के जो कमेंट हैं वो करने से बचना चाहिए। हालांकि
जो सम्राट चौधरी हैं जिनको कि ये बंगला अलॉट किया जाना है, उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर कोई अपना टिप्पणी नहीं किया है, कोई टिक्का टिप्पणी उन्होंने नहीं किया है। लेकिन जो बाकी बीजेपी के लोग हैं उन्होंने ज़रूर इन सब चीज़ों को लेकर के टिप्पणी की है, जो कि अशोभनीय है, नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।